सो हे गाइज, वेलकम वंस अगेन। और ये लेक्चर है आवर सोलर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2, जहां हम बात करने वाले हैं स्टार्स के ऊपर। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार क्या है? अ स्टार इज अ ह्यूज ग्लोइंग बॉल ऑफ हॉट गैस, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो कहता है स्टार क्या है? स्टार एक ह्यूज है, बहुत बड़ा है, ग्लोइंग जल रहा है, बॉल के जैसा है, गेंद के जैसा, ऑफ हॉट गैसेस, जो कि किससे बना हुआ है? हॉट गैसेस से बना हुआ है। यानी सन जो है वो किससे बना हुआ है? गैस से बना हुआ है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम। तो इस पर कौन कौन से मेनली उपलब्ध हैं गैस? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। तो स्टार क्या, एक सिंपल और मैं समझा देता हूँ आपको। और स्टार इज अ बर्निंग बॉल ऑफ गैसेस, ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है। तो याद रखो, अगर एग्जाम्स वगैरह में पूछता है स्टार क्या है, तो स्टार एक ह्यूज ग्लोइंग बॉल है जो हॉट गैसेस का, जिसपे हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज़्यादातर उपलब्ध हैं। तो चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ लिखता है इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीजन इन स्पेस हाउ डज द सन बर्न। कहता है अगर स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है तो सन जल कैसे रहा है, उस पर आग कैसे लगी हुई है। ये तो दिमाग में बात आती है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन स्पेस में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो वहाँ हमारा सन कैसे जल रहा है भाई। तो देखो एक्चुअली में सन वहाँ जल नहीं रहा, ये हम लोग गलत फहमी में हैं कि सन जलता है। सन जल नहीं रहा है। देखो वो जैसे पेपर में हम लोग आग लगाते हैं ना, वो उस तरह का जलना नहीं है, वो ग्लो कर रहा है। समझ रहे हो? ग्लो। जैसे कि आप देख लो आपके यहाँ का बल्ब क्या होता है? वो ग्लो कर रहा है, ना कि उसमें आग लगी हुई है। ठीक है। मतलब देखो वहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में चेंज होते रहता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। और इसी फ्यूजन के दौरान जो हीट और लाइट निकलती है वही हमें सन की लाइट के रूप में नज़र आता है, और इसके लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं। आगे क्या लिखता है? सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। यानी हमारे धरती से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? वो सन है। द सन जो हमें दिखता है ना सुबह में, वही। अब आ जाओ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। देखो सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है? तो देखो लिखता है 14 करोड़ 95 लाख 97,870 किलोमीटर। यानी अप्रॉक्स इसे मान लिया जाता है 15 करोड़ किलोमीटर। यानी सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सोचो इतने डिस्टेंस होने के बाद भी हमें कितनी गर्मी लगती है। सेकेंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, हाँ ये बात तो है भाई। सबसे नज़दीक तो हमें पता चल गया कि द सन है, लेकिन उसके बाद भाई सबसे नज़दीक तारा कौन है? तो सबसे नज़दीक तारा है उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। अब देखो ये कितना दूर है हमसे, तो 4.243 यानी 4.2 लाइट ईयर फार फ्रॉम द अर्थ। अब सोच रहे होगे कि लाइट ईयर्स क्या है सर? तो देखो लाइट ईयर्स बहुत सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक साल में एक लाइट को जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है उसे हम लोग एक लाइट ईयर बोलते हैं। मान लो कि लाइट ने एक साल में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम बोलेंगे कि एक लाइट ईयर इक्वल टू 10 किलोमीटर। लेकिन याद रखो लाइट बहुत ही फास्ट चलता है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलता है। वो सोच लो एक वर्ष में कितना दूर जा सकता है। ठीक है। तो इसे इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा यूनिट है लाइट ईयर। यानी कहने का मतलब है कि अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी से कोई लाइट निकलेगा तो वो धरती पर आते आते 4 साल लग जाएंगे। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर एक सूरज की लाइफ कितनी ज़्यादा हो सकती है, यानी हमारे सन का लाइफ कितना लॉन्ग है, वो और कितने दिन तक ऐसे जलता रहेगा। तो देखो एक सन जो है हमारा सन वो 500 करोड़ ईयर तक जलता रहेगा, यानी करीब करीब 500 करोड़
वर्ष तक वह इसी तरह से ग्लो करेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे वाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा और फिर धीरे धीरे हमारा सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर बच्चों के दिमाग में एक ये भी सवाल आता है कि क्या सन रोटेट और रिवॉल्व करता है या फिर वो स्थिर है एक जगह पे? तो याद रखो, सन रोटेट और रिवॉल्व करता है। इसको लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन मत पालना कि सन रोटेट और रिवॉल्व नहीं होता है, एकदम होता है, वो भी मूव कर रहे हैं। होप कि आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ जानकारी मिला हो, और इसी तरह की जानकारी अगर आप पाना चाहते हो और भी ज़्यादा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो रोज़ लाते रहते हैं।